तो कितने पैसे पे करने हैं आपको फर्स्ट ईयर में रिपोर्ट करते समय, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग बार बार गलती करते हैं और हर बार हर लोगों से गलती होती है। हम लोग ऐसे कॉलेज की चॉइस कर लेते हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और आपके प्लान वैसे होते नहीं है ज़्यादा फीस वाला कॉलेज लेने की। तो हम लोग 2 टाइप से कॉलेज बताएंगे, एक तो ऐसा कॉलेज जिसके कि लोएस्ट फीस के हिसाब से कौन सा बेटर होने वाला है, और एक तो टॉप टू बॉटम हो तो सबको पता है, ठीक है। तो जिसके बाद फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो उनकी अगर हम लोग पहले बात करें तो दोस्तों देखो, उसमें क्या है, आरडी को आप सबसे ऊपर रख लेना या एलन को रख लेना, क्योंकि आरडी एलन दोनों अच्छे कॉलेज हैं नो डाउट, पर आरडी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर फाइनेंस में आप स्ट्रांग हो तो एलन को भी रख सकते हो, जो कि 18 लाख रुपए फीस के नाम पे ले रहे हैं और 1,15,000 हॉस्टल के नाम पे ले रहे हैं। वही आरडी की बात करोगे तो लगभग 16.5-17 लाख के आसपास में इनकी भी कहानी बन जाती है हॉस्टल के अलावा। तो ये आप जब रिपोर्ट करने जाओगे तब सरप्राइज होगे, उससे अच्छा है, क्योंकि एफआरसी के हिसाब से कोई कॉलेज पैसा ले नहीं रहा है। जो एफआरसी है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड करा है, क्योंकि आपको भी एतराज़ नहीं है, आप लोगों ने कोई कंप्लेन करा ही नहीं है उनके खिलाफ, ठीक है। मैंने करा है लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप लोग सपोर्ट में रहोगे तो ही हो पाएगा वो। तो एफआरसी पे जब कॉलेज नहीं ले रहा है, आप एक्चुअल में कितना मांग रहा है वो समझ लो, ठीक है। वो कर लिया। मानसरोवर कॉलेज की कहानी ऐसी है जो कि पिछले 3 साल से चलते आ रही है कि मानसरोवर और श्री साईं ये दोनों अच्छे कॉलेज हैं, जितने चौथे नंबर पे आते हैं भोपाल के अंदर। चॉइस में हम इसे रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, रिपोर्टिंग के समय ये कहते हैं कि नहीं, आपके मार्क्स तो भले ही 350 है या 500 है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो 5.5 से 6 लाख रुपये चाहिए फर्स्ट ईयर में। ये खुल के मांगते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, तो अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो तो इसे चौथे नंबर तक तो ये लेके आ जाना। बात करोगे 5वें नंबर के, तो 5वें नंबर पर दोस्तों क्या है, शुभदीप इंदौर। हालांकि बहुत पैसे बढ़ा के ये नहीं मांगते हैं, लेकिन उधर कंपटीशन ऐसे ही टफ होता है, क्योंकि इंदौर का सिंगल वन एक अच्छा कॉलेज है। क्योंकि मैं आर्यन कपूर को कॉलेज ही नहीं मानता, ठीक है। मैं बार बार कहते आया हूँ आप लोगों को, क्योंकि उनकी जिस यूनिवर्सिटी से संबंधता है वो आई थिंक अच्छे रेपुटेशन के साथ नहीं है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल समय बर्बाद करना हो तो आर्यन को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंदौर में अगर किसी को लेना है तो वो है कौन से, शुभदीप। उससे कटअप काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, आप देख भी रहे होगे, ठीक है। ये हो गया अपने टॉप 5 टॉप 6। थोड़ा नीचे और आते हैं, लेकिन थोड़ा सा, हालांकि फाइनेंस में जब स्ट्रॉन्ग हो तो ये कॉलेज ले ही सकते हो, चाहे वो आप ऐसे लो, चाहे कॉलेज से बात करके लो, चाहे आप जिनसे भी बात करनी हो, ठीक है, या मैसेज करो मुझे, है ना। गवर्नमेंट की बात करोगे तो आपको पता है टॉप टू बॉटम। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि बड़ा ही हमें ख़राब लगा जब कल मेरिट लिस्ट आया है। उस मेरिट लिस्ट में लगभग 30 से 35 बच्चे शुरू के, स्टार्टिंग के से 30 to 35 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुशीलाल तो लिया है लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं करा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सीटें खराब हो रही हैं, इतने सारे कटअप ऊपर चले जा रहे हैं उन बच्चों के चक्कर में जो हाईएस्ट 560 और 611 नंबर लेके आए हैं और काउंसलिंग में इन्वॉल्व है, और उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, चॉइस तो कर रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाहर करना चाहिए। अगर 2 बार एक ही कॉलेज आप रिपोर्ट करते हो तो आप मेरे ख्याल से बाहर हो जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये गलत है आपके हिसाब से, भले ही आप किसी को होल्ड में रख के चल रहे हो, किसी कॉलेज को अपने एक ऑप्शन में लेके चल रहे हो, लेकिन और बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। इस कारण से कटअप न जाने कहाँ कहाँ जा रहा है। हालांकि 5100 बच्चे हो गए हैं, जैसा मैं पहले शुरू से कहते आ रहा था। तो 5100 बच्चे कम नहीं होते हैं। अब कंपटीशन ऐसे तो टफ था ही, अच्छे कॉलेज के लिए और टफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी सीटें खाली भी रहने वाली है, हालांकि वो पढ़ने लायक नहीं होगा। जैसे मैं कल सिद्धा कॉलेज की बात कर रहा था कि जब कॉलेज अच्छा हो या कॉलेज अच्छा से थोड़ा नीचे वाला कॉलेज मिला तो अच्छे कॉलेज के लिए हम किसी कॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या करा है, हर कॉलेज को, जिसे कोई पूछता नहीं है, बॉटम वाले कॉलेज को भी उन्होंने अपग्रेड करके रखा है। क्यों भाई, क्या करोगे उस कॉलेज लेकर के, कोई मतलब नहीं बनेगा, ना क्लासेस चलेंगी, ना फैकल्टी मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करें किसकी, अब बात करते हैं लोएस्ट फीस से हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स हैं तो, या मार्क्स नहीं है फिर भी चॉइस करो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, और बात समझ लो, ये अपने सैम वाले 13.5 लाख मांग रहे हैं, मेरा IAS वाले 14 लाख रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा राजीव गांधी भी फर्स्ट ईयर में बढ़ा के मांग रहा है, बीना वादनी भी फर्स्ट ईयर बढ़ा के मांग रहे हैं ये लोग। फैकल्टी परवेदा बढ़ा के मांग रहा है। तो कॉर्पोरेट कॉलेज जिसकी फीस 8.5 लाख रुपये और वो मांग रहे हैं 13 लाख रुपये, और हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इतने बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग, क्यों कर रहे हो रिपोर्ट कॉर्पोरेट जैसे कॉलेजों में, जो कि 9.5 लाख अगर फीस उससे दिया गया है, तो वो किस बात के लिए 13.5 और 14 लाख रुपए ले रहे हैं या 12.5 लाख रुपए ले रहे हैं वो। और मैंने पहले ही बताया है कि उनकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वो सेकंड ईयर में जाते जाते आपकी फीस बढ़ा देते हैं और आपके ऊपर थोप देते हैं। यही कारण है कि उनके यहाँ की 6 सीटें खाली भी हो गई हैं। लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे 60 में से 6 बच्चे भाग गए, क्योंकि न जाने आगे कितनी फीसें बढ़ा दी जाएंगी। तो ये सब ध्यान रखना है हमें। देखो, चॉइस जैसे करने जाओगे तो रिटर्न करने का ऑप्शन आएगा कि आपने जो अपग्रेड करा है क्या उसे रिटर्न करना है, मतलब क्या वो अपग्रेड किया हुआ कॉलेज ही रखना है हमें। तो
तो सिर्फ उस पर रिटर्न पर क्लिक करके सबमिट कर दो, आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज तो ऑलरेडी मिला है ही। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें चॉइस करके फिर इस कॉलेज को ऐड करना है, तो जो भी अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड वालों के लिए तो ये ऑप्शन ऑलरेडी है, उनके पास अवेलेबल है कि आप तो क्या करोगे, पहले चॉइस कर लोगे जो कॉलेज हमें अच्छा कॉलेज है, जो मिला है उससे जो अच्छा कॉलेज है, उसे चॉइस करने के बाद हमें नीचे से ये कॉलेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, फिर हम इसे सबमिट कर देंगे। एक तो ये ऑप्शन हो जाता है ना। लोएस्ट चीज़ की बात करोगे दोस्तों तो क्या है, श्री साईं को ऊपर रख लेना। श्री साईं में थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, लड़ सकते हो, तो कम फीस करवा सकते हो आप रिपोर्ट करते समय में। ठीक है। राजीव गांधी को उसके नीचे रख लेना, बीना वादनी को उसके नीचे रख लेना। ठीक है। और भी अपने कॉलेज सब हैं जो शंकर दयाल शर्मा है या इस टाइप के कॉलेज है, उसे भी नीचे रख लेना। लेकिन देखो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, जिसकी फीसें कम होती है, कहीं ना कहीं एकेडमिक सही नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो या तो टॉप कॉलेज ले लो तो मार्क्स लेके आ जाओ, या तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहो। तो ऐसा नहीं है ये कॉलेज ख़राब है, पर ठीक है ना। विजय श्री जबलपुर वाला मत रखना मेरे ख्याल से। पूर्णायु कॉलेज भी अच्छा है जबलपुर का, उसे भी रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे बने रहे। कुछ लगे तो कॉल लगाना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, उधर से कॉल भी हो सकता है और मैसेज भी हो सकता है। थैंक यू।